संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म यदि किसी को घोषित धर्म को घोषित किया है वो है बुद्धिस्ट धर्म को घोषित किया है। और हमारे धर्म में समानता, कोई ऊंची कुछ नीची नहीं है। हमारे धर्म को ज्ञान पर ज्यादा जोर देते हैं, द वे ऑफ लाइफ। तो हमको वो सोच से निकलना पड़ेगा। आंदोलन सिर्फ महाबोधि का नहीं है, आंदोलन सिर्फ महाबोधि का नहीं है, आंदोलन है भारत को बुद्धमय बनाने का। ये मैं आपको जानना चाह रहा हूं। रुको जरा, सब्र करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरे दुनिया की नजर अब 29 जुलाई पर है दोस्तों। देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया की नजर इस तारीख पे है, जो तारीख इतिहास में रचे जाने वाली इस तारीख के ओर सबकी नजर है और सबको उस तारीख का इंतजार है, जो 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि महाविहार की सुनवाई होने जा रही है दोस्तों। तो इस तारीख के ओर सभी दुनिया की नजर होगी और इसीलिए इस देश में अभी तमाम जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है और यह महाबोधि महाविहार को हासिल करके रहेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल के हर एक वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें और 4 लोगों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन आज लगभग 150 दिन से ज्यादा हो रहा है और लोग विविध जगहों पर, विविध स्टेट में, जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आपने देखा है, पंजाब में देखा है, बिहार में, अन्य अन्य जिलों में हो रहा है, नागपुर के संविधान चौक में हो रहा है। ऐसे तमाम जिले में और राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर के चलते आकाश लामा जी, समता सैनिक दल के चीफ सुनील सारीपुत्र सर और उनके साथ समता सैनिक दल के बौद्धिक प्रमुख एडवोकेट आदरणीय मार्शल प्रकाश दार्शनिक सर और उन्हीं के साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी, ये तमाम लोग पूरे देश भर में लोगों तक पहुंच रहे हैं और महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर के लोगों को जागरूक तो कर ही रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यह जब तक महाबोधि विहार मुक्त नहीं होगा तब तक आंदोलन तो जारी रहेगा ही। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ महाबोधि विहार मुक्त कराने तक नहीं है, यह आंदोलन इस देश को बुद्धमय कराने का आंदोलन है। यह बड़ी बात आकाश लामा जी ने लद्दाख में कही है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरा देश ने भाई कि पूरी दुनिया की नजरें आज भारत देश की ओर है, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से बौद्धों के प्रति छल कपट से यहां पर चल रहा है काम, तो उस छल कपट को समझकर बौद्ध आप सड़कों पर उतरे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी यहाँ की सरकार हो, यहाँ की मनोवादी व्यवस्था हो, इनके आंदोलन को समझने की कोशिश या इनके मांग को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिछले 150 दिन से ज्यादा दिन हो रहा है बौद्ध अपने हक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार चुप्पी धरी बैठी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री तो विदेश में जाकर के वह बड़े बड़े भाषण देकर के वह खुद बुद्धिस्ट है ऐसा जता के वहां के भिक्षुओं को कैसे आदर पूर्वक नमन करने का जो ढोंग कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि इंडिया में कैसे हम बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और इस भारत में बुद्धिज्म को कितना हम मानते हैं, यानी कि उस देश का प्राइम मिनिस्टर भी कितना आदर करता है।
ये जो ढोंग नरेंद्र मोदी जी दुनिया को दिखा रहे हैं, यह यहाँ के ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया के लोग भी अभी समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ दिखावा कर करके इस दुनिया को मूर्ख बनाकर वहां से जिस प्रकार से इस देश के प्रति सिंपत्ति लेने का और यहाँ की राजनीति पर कैसे सिंपत्ति लाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ आने के बाद कैसे इस बुद्धिज्म को मिटाने का जो षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, यह भलीभांति दुनिया जान चुकी है और जान रही है। दोस्तों आपने देखा ही होगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों जो श्रीलंका गए, अन्य बौद्ध राज्यों में गए, तो वहां पर कैसे आदर पूर्वक वहां पर भिक्षुओं के चरणों पर गिरे, बुद्ध को वंदन किए। श्रीलंका में तो बाकायदा यहाँ से जो सम्राट अशोक जी ने जो भेजा हुआ बोधि वृक्ष है, उस वृक्षों को भी किस प्रकार से आदर पूर्वक जाकर के नमन करने वाली जो फोटो उन्होंने खींचा है, खींचकर सोशल मीडिया में हो, गूगल में अपलोड किया है, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत देश के प्रधानमंत्री बुद्धिज्म के प्रति कितना आदर व्यक्त करते हैं और कितना वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ये जो ढोंग दुनिया को बताने का जो कोशिश उन्होंने किया है, ये तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ के बौद्धों को और बुद्धिज्म को कैसे अन्याय करते हुए वे खुद दिख रहे हैं। ये पर्दाफाश दुनिया के सामने हुआ है दोस्तों, क्योंकि आज बुद्धिज्म का जो ढांचा है, जिस बुद्धिज्म का जो जड़ें हैं जहां पर गड़ी हुई है, बिहार के उस बुद्ध गया के क्षेत्र में जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है, और उस क्षेत्र को जैसे पंडों ने कब्जा किया हुआ है, उस पर नरेंद्र मोदी जी एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है, ना कि उनको न्याय देने के लिए तैयार है दोस्तों। इसीलिए ये नरेंद्र मोदी का जो ढोंग है बुद्धिज्म के प्रति, जो अच्छाई का दिखाने वाला, जो कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, उन्हीं का स्टेटमेंट है दोस्तों। लेकिन किस प्रकार से उन्होंने बुद्ध को अपनाया है, कैसे उन्होंने बुद्ध को अपनाया है, सिर्फ इनके फायदे के लिए बुद्ध को इस्तेमाल करने वाली जो इनकी दोहरापन जो है, यह दुनिया के सामने आया हुआ है दोस्तों। आज दुनिया पूरी बुद्धिज्म के ओर बढ़ रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। यहां तक कि जो किम जोन है, जो कि दुनिया में सबसे भयंकर तानाशाह जिसे मानते हैं लोग, जो कि उन्हें दुनिया डरती है कि वह उनके पास किस किस प्रकार के हथियार उन्होंने डेवलप किए हैं, उन्हें तानाशाह किस किस बातों से उन्हें पुकारते, उस आदमी ने भी बुद्धिज्म को किस प्रकार से आदर किया है, बाबा साहब की जयंती उन्होंने बनाई है। तो इस प्रकार से दुनिया भारत देश को देख करके एक खुद में एक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, जिस प्रकार से हम बात करेंगे, यहाँ की मनोवादी व्यवस्था जो है यहाँ की बुद्धिज्म को खत्म करने का प्रयास कर रही है दोस्तों, और वही व्यवस्था जो है इस देश पर अभी कंट्रोल करे हुए बैठी है, इस देश पर कब्जा जमाए हुए बैठी है दोस्तों। यह आपके लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही धोखादायक है, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। जाग जाओ, समझ जाओ और बुद्धिज्म को अपने व्यवहार में उतारो, तभी ही आप सुरक्षित हो सकते हो। नहीं तो अगर बुद्धिज्म के नाम पर आप भी ढोंग कर रहे हो, आप भी मैं बुद्धिज्म है ये लेबल लगाकर घूम रहे हो, तो आप धोखे में हो दोस्तों। आज आकाश लामा ने बहुत बड़ी बात एक कही है कि जिस प्रकार से मराठी लोगों के जिस प्रकार से नाम है, बड़े गजब के नाम है, जो कि बाघ मारे, बिल्ली मारे, छुआ मारे, ऐसा करके उन्होंने उल्लेख करके ये बताया है कि आप सभी को आपके नाम के सामने बुद्धिस्ट लगाना है, बौद्ध लगाना है। ये बात जो है ब्राह्मण से भी ऊपर है, यह उन्होंने लद्दाख के उस सभा में कहा है दोस्तों। यह तो सही बात है। इससे पहले जनसभा थी, नाक मारे, बिल्ली मारे, चूहा मारे, ऐसे नाम है। आप लोग छोड़ दीजिए, वो सीधा सीधी बौद्ध लिखिए। क्या लिखेगा? बौद्ध लिखेंगे ब्राह्मण से ऊपर, समानता, बौद्ध लिखेंगे सब समान। कि आज भी अब और उन्होंने आगे ये बात कही है बड़ी अच्छी, कि जिस प्रकार से भारत देश में जो बौद्धों में भी एक अलग सा गठबाजी चल रहा है, अलग से जिस प्रकार से भेदभाव चल रहा है, इसको भी खत्म करने की उन्होंने बात कही है दोस्तों।
मैं कुछ देखता हूं हमारे धम्म में डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा देखता हूं। मैं तामांग कम्युनिटी से हूं। अब हमको युवा संगठन को, नए संगठन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म यदि किसी को घोषित धर्म को घोषित किया है वो है बुद्धिस्ट धर्म को घोषित किया है। और हमारे धर्म में समानता, कोई ऊंची कुछ नीची नहीं है। हमारे धर्म को ज्ञान पर ज्यादा जोर देते हैं, द वे ऑफ लाइफ। तो हमको वो सोच से निकलना पड़ेगा। आंदोलन सिर्फ महाबोधि का नहीं है, आंदोलन सिर्फ महाबोधि का नहीं है, आंदोलन है भारत को बुद्धमय बनाने का। ये मैं आपको जानना चाह रहा हूं। प्रकार से जो शाखाएं तैयार हुई है, कोई लामा है तो कोई महायानी, हीनयानी, वज्रयानी, तंत्रयानी, अलग अलग गुटों में जो बटे हुए हैं, इस पर भी उन्होंने जोर डाल करके उन्होंने ये कहा है कि सब बुद्धिस्ट है। तो ये बड़ी बात है दोस्तों कि आने वाले समय में हर कोई बुद्धिस्ट है, ना तो कोई यहाँ पर जात है, ना तो कोई यहाँ पर धर्म है, सब कोई यहाँ पर बुद्धिस्ट है और यहाँ पे कोई पंथ नहीं है, यह उनका कहना था दोस्तों। तो इस बात को हम अगर समझते हैं कि हर कोई यहाँ पर बुद्धिस्ट है, तो आने वाले दिनों में भारत को ही नहीं बल्कि इसका पूरे दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव गिरने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमें इस आंदोलन को मदद करके इस देश को नहीं पूरी दुनिया को बचाने के लिए महाबोधि विहार को मुक्त कराना जरूरी है दोस्तों। ये अगर नहीं होता है तो भारत ही नहीं, बौद्ध ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया खतरे में है, यह समझना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जहां से बुद्ध का केंद्र है, जहां से पूरी दुनिया को बुद्ध का संदेश गया है, जहां से पूरी दुनिया मानवता की ओर बढ़ी है, वही अगर स्थल खतरे में है तो यह मानो कि पूरी दुनिया खतरे में है दोस्तों। तो इसी को चलते हमें महाबोधि महाविहार को मुक्त करना जरूरी है। तो दोस्तों जिस प्रकार से अभी एक बुद्धिस्ट आदमी जिस देश के चीफ जस्टिस है BR गवई जी, वे क्या इस महाबोधि विहार के लिए संज्ञान लेकर के महाबोधि विहार मुक्त कराने का कोशिश करेंगे? क्या वह उनके हाथ में इतना पावर है कि वो चाहते तो अभी भी उस महाबोधि विहार को मुक्त करा सकते हैं दोस्तों? क्या इस कार्रवाई में वे लगे हुए हैं या फिर अभी आगे हम देखेंगे कि 29 जुलाई में क्या निर्णय आता है। 29 जुलाई के निर्णय से हमें आगे क्या पता चलता है, इस पर अभी हम आगे बात करेंगे दोस्तों। और जब तक आप सभी को अपने अपने राज्यों में, अपने अपने परिसर में धरना प्रदर्शन करना है दोस्तों, जब तक महाबोधि विहार मुक्त ना हो दोस्तों, तब तक आपको धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा दोस्तों। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। द मूक नायक के साथ जुड़े रहिए इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।